जय श्री राम। दर्शक मित्रों, एकादशी के बारे में हम विचार करेंगे। हमारे वहाँ महीने में 2 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष की एकादशी एवं शुक्ल पक्ष एकादशी। वर्ष में 24 एकादशी और 2 अधिक मास की एकादशी, ऐसे 26 एकादशी एक वर्ष में आती है। इस प्रकार से एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, तो माघ मास कृष्ण पक्ष एकादशी, उसका नाम षटतिल एकादशी है। अब षटतिला एकादशी कब है, उस समय क्या करना चाहिए जो हमें सफलता की प्राप्ति हो, हमारे जीवन के अंदर उन्नति हो। व्रत करने से आरोग्य की भी प्राप्ति होती है और परमात्मा की भी प्राप्ति होती है। एकादशी का विशेष महत्व है शास्त्रों में। प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी करनी चाहिए और उसमें भी निराहार करनी चाहिए। एकादशी किस प्रकार से करनी चाहिए उसका भी शास्त्रों में बताया गया है। एकादशी कथा भी भिन्न भिन्न प्रकार की है। तो जो माघ मास कृष्ण पक्ष एकादशी और इस वर्ष वो मंगलवार के दिन 6 फरवरी 2024 को है। एकादशी का नाम क्या है? षटतिला एकादशी, यानी 6 प्रकार के तिलों का दान इसमें दिया जाता है या 6 प्रकार के कार्य इसमें करने चाहिए। इसका नाम षटतिला है। शास्त्रकार कहते हैं, तिलस्नायी तिलोधरती तिल होमी तिलोदकी तिलभृक तिलदाता च षटतिला पापनाशना, यानी इस 6 प्रकार के कार्य करने से पापों का नाश होता है। स्नान करने से देह की शुद्धि होती है, दान करने से धन की शुद्धि होती है और जप और तप करने से मन की शुद्धि होती है। यानी मन की शुद्धि, देह की शुद्धि और शरीर की शुद्धि, ये तीनों करने से होने से हम पाप मुक्त होते हैं। अब क्या क्या करना चाहिए एकादशी के दिन? और माघ मास का तो विशेष महत्व है। प्रयागराज आदि तीर्थों के अंदर माघ मास के अंदर मेला भी लगता है और माघ मास के अंदर तिल का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति भी माघ मास के अंदर आती है। तो माघ मास का विशेष शास्त्रों में महत्व बताया गया है। और माघ मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसमें स्नान का भी विशेष महत्व बताया है। यदि हो सके तो हमें इस समय उस दिन एकादशी के दिन प्रयागराज के अंदर, सरयू के अंदर, गंगा के अंदर तिल डालकर स्नान करना चाहिए। या घर के अंदर भी हम स्नान करते हैं तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल के अंदर काले तिल, कृष्ण तिल का विशेष महत्व है शास्त्रों में। तो कृष्ण तिल डालकर हमें स्नान करना है। तिल का हमें, यानी तिल का जो तेल है उसका उबटन भी करना है एकादशी के दिन। उससे शरीर को लगाना भी है और मस्तक के अंदर भी लगाना है। फिर क्या लिखा है? तिल होमी, तिल से यदि हम यज्ञ कर सके तो श्रेष्ठ है, या तिल से हम भगवान को अर्पण करें तो भी श्रेष्ठ है। यानी तिल का होम करना है। हमें जलपान करना है उस दिन तो भी जल के अंदर थोड़े काले तिल के दाने डाल दीजिए और उसका पान कीजिए। वो हमारे उत्तम स्वास्थ्य को प्रदान कराएगा। उसके बाद में तिल का भोजन करना है तो उसके अंदर भी तिल के लड्डू का भोजन करो, तिल का उपयोग करो, तिल की कोई वस्तु बनाओ। और दान करना है तो भी तिल का दान करना है। ये 6 प्रकार के कार्य करने से, कब? षटतिला एकादशी करने से हमारे पाप का नाश होता है। एकादशी का व्रत किस प्रकार से करना है, पूजन किसका करना है? तो एकादशी है वो भगवान नारायण की तिथि है, भगवान विष्णु की तिथि है, भगवान कृष्ण की तिथि है। प्रातःकाल में उठकर स्नान आदि कर स्नान भी कैसे करना मैंने पहले बताया है। तिल स्नाई, यानी तिल से स्नान करना है, तिल से उपटन भी करना है और तिल वाला जल भी पीना है।
तो आप जो स्नान करते हो, यदि आपके उस दिन कोई तीर्थ स्थल में जाने का योग बने तो अति उत्तम है। और तीर्थ के स्नान का तो विशेष महत्व है। और उस दिन यदि षटतिला एकादशी है, आप तीर्थ के अंदर गए हुए तो काले तिल लीजिए, नदी के अंदर डालिए और स्नान कीजिए, अपने मस्तक के ऊपर थोड़े रख दीजिए और स्नान कीजिए। और गंगा यमुना को याद कीजिए, या घर के अंदर भी स्नान करते हो तो बाल्टी के अंदर काले तिल डालकर स्नान करना है। और उस समय बोलना भी क्या है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस प्रकार से स्नान कराना है, स्वयं को स्नान करना है, परिवार के वालों को भी उसके लिए आप प्रेरित कीजिए। फिर शुद्ध वस्त्र आदि पहनकर घी का दीपक भी करना है और भगवान के सामने तिली का तेल का दीपक भी करना है। फिर भगवान विष्णु का, कृष्ण का, नारायण का आपको पूजन भी करना है। भगवान को भोग भी लगाना है तो तिल के वस्तु का भोग लगाना है। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का आप जाप करो। 108 बार है, या 5 माला है, या 7 माला है, या 9 माला है। यह करने से आपको सभी प्रकार के फल की प्राप्ति होगी। फिर भगवान की आरती करनी है, निराहार रह के भगवान का भजन और कीर्तन भी करना है। यानी यदि षटतिला एकादशी के दिन आप तिलों के माध्यम से, तिल के द्वारा भगवान का पूजन अर्चन करोगे तो आपके वहाँ धन की वृद्धि होगी, आपके वहाँ धान्य की वृद्धि होगी और आपके पाप का नाश भी होगा। हमारे वहाँ एकादशी का विशेष महत्व है। प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी करनी चाहिए और एकादशी से प्रत्येक जीव की मुक्ति होती है, उसे सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति भी होती है, वो आरोग्यवान भी बनता है और उसकी सभी प्रकार की मनोकामना परिपूर्ण होती है। तो माघ मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि इस वर्ष है 6 फरवरी 2024 है और मंगलवार है। उस दिन आप तिल के द्वारा भगवान का पूजन, भगवान का अर्चन, भगवान का ध्यान कीर्तन कीजिए। आपके ऊपर परमपिता परमेश्वर का निश्चित आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और भगवान का पूजन किया हुआ कभी निरर्थक नहीं जाता है, यह शास्त्रकार कहते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत करना है, वो भी शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, शास्त्र में जो बताया है उनके अनुसार आप करोगे तो षटतिला एकादशी का आपको पूर्ण फल मिलेगा। अस्तु, जय श्री राम।